1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्की निजाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फौजी मुदाखलत भी पूरे अरूज पर थी। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे, गवर्नर जनरल बन गए। यूं अमली तौर पर हुकूमत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई थी। सिकंदर मिर्जा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खां को इक़्तिदार में शामिल कर लें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो उन्होंने ऐसा ही किया। तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए आपको बताते चलें कि सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते थे। वही मीर जाफर जिसने बंगाल में अंग्रेजों को रास्ता देने के लिए मुसलमान हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। सिकंदर मिर्जा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जग हसाई का दौर था। सिकंदर मिर्जा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़राए आज़म की छुट्टी करवा के वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को एक मजाक बना दिया। कहते हैं इस पर भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितनी तेजी से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदलते हैं। सिकंदर मिर्जा का पहला शिकार वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्हें हटाकर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन यह साथ भी 1 साल से ज्यादा न चल सका और 1956 में उन्हें भी घर भेज दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली की जगह हुसैन शहीद सोहरवर्दी को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सिकंदर मिर्जा ने उन्हें भी इख्तियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोहरवर्दी की जगह इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, जिन्हें आई चंद्रीगर भी कहा जाता है, वज़ीर आज़म बने। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह मलक फिरोज खान नून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले जितने भी वज़राए आज़म या गवर्नर जनरल आए, इनमें कायदे आज़म को छोड़कर बाकी सब मशरकी पाकिस्तान से थे या महाजिर थे। वज़ीर आज़म फिरोज खान नून ने ग्वादर की बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल किया। ये बंदरगाह बरतानवी दौर में अरब सल्तनत ओमान को दी गई थी। मलक फिरोज खान नून ने ओमान को $1 करोड़ की रकम अदा की और ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। कहते हैं इस सौदे में अकबर बुगटी ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया था। जिन वज़राए आज़मों को सिकंदर मिर्जा अपनी तफरीह तबाह के लिए आए रोज फारिग कर रहे थे, इन्हीं में एक चौधरी मोहम्मद अली थे, जिन्होंने जाते जाते भी पाकिस्तान का 1956 का आइन मुकम्मल कर दिया। पाकिस्तान के इसी पहले आइन के तहत सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल से पाकिस्तान के पहले सदर बने और पाकिस्तान इसी आइन के तहत मलका बरतानिया के तसल्लुत से पूरी तरह निकलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। इधर आइन बना, उधर मुल्क में इंतखाबात का माहौल पैदा हो गया। ये बात पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस थी, लेकिन सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब के लिए ये बड़े दुख की बात थी। मिर्जा और अयूब दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के मजे कभी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अयूब खां रिटायर्ड होने वाले थे और सिकंदर मिर्जा नई असम्बली से एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं थे। ऐसे में उन्होंने वही किया जो खौफजदा आमिर किया करते हैं। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने हुकूमत बरतरफ और आइन मनसूख करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। सिकंदर मिर्जा बावर्दी फौजी नहीं थे, इसलिए तारीख का ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला मुल्क गिर मार्शल लॉ फौज ने नहीं बल्कि बंगाल से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया। उन्होंने अपनी साजिशों के ताकतवर साथी जनरल अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। जनरल अयूब ने जब देखा कि सिकंदर मिर्जा का इक़्तिदार और मार्शल लॉ तो उन्हीं के सहारे कायम है, तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को भी इक़्तिदार से बेदखल करके जिलावतन कर दिया। अयूब खान ने कौम से खिताब किया, मुल्क गिर मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान किया और यूं पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मेरे अजीज हमवतनों की शुरुआत हो गई। शुजा नवाज ने अपनी किताब क्रॉस सोर्ड में लिखा है कि जनरल अयूब को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले भी यही सिकंदर मिर्जा थे, क्योंकि जब पाकिस्तान में अंग्रेज जनरल की जगह मुकामी जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात चल रही थी तो सिकंदर मिर्जा लियाकत अली खां के सेक्रेटरी दिफा थे। उन्होंने ही वज़ीर आज़म को कायल किया कि जूनियर मोस्ट जनरल अयूब खां को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए। शायद यही वजह थी कि सिकंदर मिर्जा समझते थे कि जनरल अयूब उनके एहसानात तले दबे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि ताकत की जंग में इखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता।
सिकंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वजीर आजम तब्दील कर लेते थे, और फिर यूं हुआ कि जिलावतनी के बाद उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब न हुई। सिकंदर मिर्जा ने 1969 में लंदन में वफात पाई और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफन हुए। जब तक जिंदा रहे उन्हें मलका बरतानिया से वजीफा मिलता रहा, क्योंकि वो उसी के वफादार थे। अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा का नहीं, जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था। अयूब के मार्शाल्लाह को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी दौर कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही की दास्तान कहते हैं। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, असल कहानी क्या थी, ये जानने के लिए अगली किस्त देखिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी सूरत में हम इस सिलसिले को जारी रख सकेंगे और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। 1955 में जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत